गुड इवनिंग दोस्तों। भारतीय सेना का गोल्डन दिन है दोस्तों आज, क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में सोमवार को एलसीएच मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब हल्का लड़ाकू विमान शामिल हो गया है। इस विमान के शामिल होने से सेना की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। भारतीय एयरफोर्स में बढ़ोतरी हुई है उसकी शक्ति में। इस विमान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जोधपुर एयरबेस पर देश को समर्पित किया है। इस विमान का नाम एलसीएच प्रचंड है, ये आपको याद रखना है। प्रचंड नाम से है। ये आपको जो होता है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिख भी रहा होगा। यह लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हल्का लड़ाकू विमान है। ये कोई साधारण विमान नहीं है। इसकी अपनी कई सारी खूबियां हैं जो इसको खास बनाती हैं और सेना की ताकत में इजाफा करेगी एयरफोर्स में। इस विमान का सपना आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स द्वारा 22 साल पहले देखा गया था कि भारत के पास एक लड़ाकू विमान हो। भारत ने 22 साल पहले यह सपना देखा था और वह आज पूरा हो गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। यह विमान की शुरुआत राजस्थान से हुई, मतलब इसे राजस्थान में आईएएफ को सौंपा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वह किसको सौंपा गया है, तो आईएएफ को सौंपा गया है। कहाँ से सौंपा गया है? जोधपुर पर सौंपा गया है। किसके द्वारा सौंपा गया है? तो राजनाथ सिंह द्वारा इसको सौंपा गया है भारतीय वायुसेना को। भारतीय वायुसेना द्वारा जो यह प्रचंड हथियार बना है वह समानता, जिससे वह अपनी समानता रखता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से लगभग समानता रखता है। आइए दोस्तों, आज हम इसकी कुछ खूबियों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैक्ट उसकी क्या खूबियां हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि इसमें कितने पैसे लगे हैं। यह प्रचंड हेलीकॉप्टर 3,885 करोड़ रुपए में बना है और 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स को दिए गए हैं, जिसमें 3 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच चुके हैं और बाकी अभी पहुंचने बाकी हैं। दोस्तों अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो यह राडार को चकमा देने और मिसाइल दागने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को HAL द्वारा निर्मित किया गया है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसमें कई तरह की मिसाइलें और हथियार लगाए भी जा सकते हैं ऊपर से। इसमें अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, जिससे दुश्मन सेना नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। एलसीएच प्रचंड एक बार में लगातार 3 घंटा 10 मिनट तक उड़ सकता है। यह अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भर सकता है। इसकी गति उड़ान भरने की 268 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो प्रचंड की लंबाई 51.10 फीट है और ऊंचाई 15.5 फीट है। यह हेलीकॉप्टर रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतारने में सक्षम है। कहीं पर भी पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ, कहीं पर भी यह सुरक्षित आपको उतारने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर प्रचंड 21,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में भी सक्षम है, मतलब 21,000 फीट तक की ऊंचाई तक आराम से उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर पहली बार 2010 में शामिल हुआ था। 2010 में शामिल किया गया था बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। इस हेलीकॉप्टर की जो पहली फ्लाइट हुई थी, मतलब कब उड़ा था, तो ये आपको याद रखना है 29 मार्च 2010 को। उसका नाम था प्रोटोटाइप TD1, जो कि प्रचंड का ही एक रूप है। उस समय उसका नाम दिया गया था प्रोटोटाइप TD1, जो कि सर्वप्रथम उड़ान कब भरा था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या भारतीय में शामिल कब किया गया था? वायुसेना को नहीं दिया गया था, परंतु शामिल कर लिया गया था। तो वह 29 मार्च 2010 को प्रथम उड़ान भरा था और 2010 में इसको निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। यह हेलीकॉप्टर दोस्तों 1 मिनट में लगभग 750 गोलियां दाग सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वदेशी विमान है, मतलब इसे भारत द्वारा निर्मित किया गया है। यह मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया गया है। यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर
हमला करने का मादा रखता है। मतलब चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए या किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है। यह एंटी टैंक और हवा में मारने वाले मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। मतलब इसे अलग से भी इसमें आप मिसाइलें जोड़ सकते हैं। किसमें? प्रचंड। तो प्रचंड जो मिसाइल है दोस्त, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यह भारत वायुसेना में निश्चित तौर पर ही भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगा। यह प्रचंड LCH, इसके आने से दोस्तों भारत का जो मेक इंडिया प्रोसेस है कि भारत 2030 आते आते जो मतलब व्यापार करेगा हथियारों का, उसमें बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर इसके आने से भारत की मेक इन इंडिया के तहत जो विदेशी व्यापार हैं हथियारों के, वह बढ़ेंगे और हमारी वायुसेना और आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे ये सब हथियार, और वायुसेना भी मजबूत होगी दोस्तों। होप करता हूँ आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।